नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यादव हूँ। आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस चीज़ से काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हम लोग वहाँ पर कई लोगों को ट्रेडिंग करते हुए देखते हैं। और अक्सर कर उन लोगों के द्वारा जो भी प्रॉफिट्स को शेयर किया जाता है, उन चीज़ों को हम लोग देखकर शेयर मार्केट की तरफ अक्सर कर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में प्रॉफिट जो लोग पोस्ट करते हैं उन लोगों का और हम लोगों का में काफ़ी एक्सपीरियंस में भी अंतर होता है। हम लोगों के जो पैसे जो डिप्लॉय करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उसमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आप किसी भी चीज़ में जो लोग वो लोग कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने काफ़ी समय दिया हुआ होता है। उस चीज़ को हम लोग क्या होते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि जैसे ही हम लोग बिगिनर के रूप में आते जरूर हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ में अक्सर कर अपने आप को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग दोस्तों मार्केट में आते हैं, इसके बाद में अकाउंट खोल के डायरेक्टली ही उसी पीएनएल के हिसाब से जो आपने देखा है, जिसके प्रभाव में आपने आकर वो अकाउंट खोला है, जल्दी ही आप वहां आकर और उसी रेशियो में आप ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अक्सर कर कुछ ऐसे पॉइंट्स को आप पीछे मिस कर देते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका अकाउंट सिंगल डे में या बहुत ही कम समय में आपका वाइप आउट हो सकता है, आपका पैसा पूरा पूरा जा सकता है। जबकि आप उस पैसे को दूसरे तरीके से देखें तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी वो इस तरीके से होती है कि अगर आपने वो पैसा सेव कर लिया, आपने बचाया उस पैसे को, तो आप उससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आगे ऐसे ग्रैब कर सकते हैं कि आप उस पैसे को लगाकर सीखेंगे, थोड़ा पैसा लगाकर चीज़ों को सीखेंगे, तो आगे चल के वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ एक अच्छी जगह पे जब वो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पैसा वो आपका बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आज के वीडियो में दोस्तों हमने कवर करने की कोशिश की है। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स हैं और बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, बट में ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग बिगिनर हैं उन लोग क्या अक्सर कर मार्केट में आके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने से पहले कुछ बहुत ही माइन्यूट सी और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको एक भारी भरकम लॉस उठाना पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात की है। आप अपने आप में ग्रैब करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, इसके बाद आगे ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट कवर किया है दोस्तों, वो है टेक स्मॉल स्टेप्स। हम लोग दोस्तों जिस पीएनएल के प्रभाव में आके अपना ट्रेडिंग करियर जो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग ना बहुत हैविली ड्राइव कर जाते हैं। हैविली ड्राइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अक्सर कर हमारी पोजीशंस इतनी बड़ी होती हैं कि हम उसमें जो है लॉस जो है वो सह नहीं पाते। जिसने वो पीएनएल प्रॉफिट का अपना स्टेटमेंट डाला हुआ है दोस्तों, उसको काफी समय हुआ है मार्केट में, उसने काफी पैसा अपना लगाया हुआ है, इसलिए वो चीजों को सह सकता है। उसको पता है कि उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, वो कितना रिस्क जो है वो सह सकता है। बट आपके सामने वो प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं, जब जब भी उस पोजीशन साइज में जाए तो आप एक भारी भरकम सा लॉस कर बैठते हैं। तो हमेशा एक स्मॉल स्टेप्स उठाइए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। आप अगर चार्ट देखते हैं तो कोशिश करिए कि वो चार्ट जो है आपका बिग फ्रेम में हो। बिग फ्रेम का मतलब ये है कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इन सब चार्ट्स पे आप काम मत करिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं। आप पहले चीजों को समझने की कोशिश करिए। आप जिस चार्ट पे काम करने का प्रयास आप कर रहे हैं उसको पहले आप समझने की कोशिश करिए। उसका फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लीजिए, आप डेली कर लीजिए, वीकली कर लीजिए, मंथली कर लीजिए। उसमें होगा ये कि उसमें जो गलती होने के चांस हैं वो बहुत ही कम होते हैं और आपको चीजों को समझने का पूरा मौका मिलता है। दोस्तों, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कि जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि आखिर हमको किस सेगमेंट में काम करना चाहिए। दोस्तों, एक वीडियो भी मैंने इसके पहले भी बना रखा था कि हमें अपना सेगमेंट किस तरीके से चुनना चाहिए। लेकिन हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि एज ए बिगिनर कि हम कैश मार्केट में ही काम करें। लोग क्या करते हैं अक्सर कर, उस बड़े प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कूद जाते हैं, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस थोड़ा रिस्की भी होता है और
काफ़ी जो है एनालिसिस की उसमें ज़रूरत होती है, जो हमारे पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, और हम लोग अक्सर का उसमें एक बड़ा लॉस स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, और उसके बाद हमें मार्केट में दोबारा आने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है दोस्तों। जबकि वो पैसा आप सेव कर सकते हैं अगर आप कैश मार्केट में काम करेंगे। पोजीशन सब गलत भी होंगी तो पैसा आपका छोटा जाएगा, और जो पैसा बचेगा वो आप अगली ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, नॉलेज के साथ में किसी और स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, जो आपको फिर से कोई एक्सपीरियंस देगा। अगर लॉस भी होगा तो छोटा होगा और एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो है कि आपको पहले अपना ट्रेडिंग स्टाइल को समझना चाहिए। हम लोग अक्सर कर क्या करते हैं, हम लोग किसी न किसी प्रोफेशन जॉब से जुड़े हुए होते हैं। हमारे पास में हमको देखना चाहिए कि हमें टाइम कब मिलता है। अक्सर कर हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशन जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो काम करते हुए ही हम लोग चार्ट एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, जबकि मार्केट जो है वो चल रही होती है। यही हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप किसी जॉब से जुड़े हुए हैं तो अगर आप देखिए कि मुझको क्या शाम को 1 घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, या फिर हफ्ते में 1 घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, मुझको कितना टाइम मिलता है। जब आपके पास वो फ्री टाइम हो आप अपना टाइम फ्रेम उसी टाइप से बढ़ा लीजिए और उसी टाइम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करिए। अगर ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि आपका जो भी लॉस होगा वो बहुत ही छोटा होगा, और आगे आपको ट्रेड लेने में भी आसानी रहेगी। कुछ चीजें जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए मार्केट में दोस्तों, इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा कि आप किसी भी ट्रेडर को कॉपी करने की कोशिश मत करिए। अब हमसे आजकल सोशल मीडिया पे जिस टाइप से ये वीडियो पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं कि अगर कोई फ्यूचर्स में काम कर रहा है, कोई ऑप्शंस में काम कर रहा है, या फिर कोई किसी और सेगमेंट में काम कर रहा है, कमोडिटी में काम कर रहा है, तो हम लोग उसमें कूद जाते हैं। लेकिन आखिर ये नहीं देखते हैं कि उसका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, उसको बहुत समय लगा उस स्टाइल को बनाने में। आपको ट्रेडिंग में आने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्वयं पहले सेल्फ ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा कि आखिर किस स्टाइल के लिए आप बने हुए। आप अपने आप को फाइन करिए, आप अपनी जो भी स्टाइल है उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश कीजिए, किसी को कॉपी मत करिए। अगर आप किसी को कॉपी करेंगे भी तो भी आप उससे प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाएंगे। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, है आप कभी भी अपना पूरा पैसा ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में मत डालें। अगर आप एक नए ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी हैं, आप कोशिश करिए कि पैसे को थोड़ा आप अपना सेव करके रखें। अगर कोई भी स्टेप आपका गलत पड़ता है तो आपको भारी भरकम नुकसान ना हो, इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप पूरा पैसा मत डालिए, थोड़ा डाल के देखिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है और चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं, तो कोशिश करिए उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अमाउंट जो भी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में दोस्तों बात करेंगे हम लोग अपने मिस्टेक्स की। अक्सर कर क्या करते हैं, हमने काफी समझ बूझ के साथ में हम किसी ट्रेड में एंटर होते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग भी करते हैं, हमने पोजीशन उठा भी लेते हैं, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से वो ट्रेड जो है वो रॉन्ग हो जाता है तो हम लोग अपनी मिस्टेक्स को बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी, आखिर हमने इस चीज में क्या मिस्टेक की, और उस मिस्टेक से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते। इससे क्या होगा कि आप वो मिस्टेक बार बार आप रिपीट करते जाएंगे, और इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएंगी। क्योंकि जब छोटी पोजीशंस में वही गलती करेंगे, आप अक्सर कर बड़ी पोजीशन जब आपकी बनेंगी तब भी आप वही गलती करेंगे, तो बड़ी पोजीशंस में आपको बड़ा लॉस होने का डर है। इसलिए गलती कीजिए, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन हर बार वो गलती कोशिश करिए कि ना हो। इससे क्या होगा कि आप डे बाय डे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो बेटर होती चली जाएगी, और आपका परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेटर होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर इसके बाद हम बात करें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है कि जब भी आप ट्रेड लेने जाएं उसके पहले किन चीजों का ध्यान रखें। ट्रेड लेने से पहले दोस्तों ये तो हमने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक और चीज है जो आपको एनालाइज कर लेनी चाहिए आपको ट्रेड लेने से पहले, वो है कि आखिर जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हैं तो आखिर कौन सा स्टॉक है और क्यों आप उसको बाई कर रहे हैं। आखिर आपके पास में कोई रीजन है कि नहीं। आप अपने आप से एक क्वेश्चन हमेशा पूछिए कि क्या मेरे पास में कोई रीजन है इस ट्रेड को लेने का। अगर आपके पास कोई भी रीजन है मौजूदा हालत में तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज उसको ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। जैसा
दोस्तों आप बात करते हैं तीसरे और सबसे मुख्य पॉइंट की। वो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रेड लेने के लिए जस्ट आपने क्लिक करने ही वाले हैं, उसके पहले कुछ चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं, क्या आपने उस चीज़ को एनालाइज किया कि आखिर उसके पीछे क्या कोई रीज़न मौजूद है या फिर नहीं। जिस तरीके से हम अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें खरीदते हैं, तो अगर हमको उस चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो ही हम उस चीज़ को मार्केट से खरीदते हैं। अदरवाइज हम लोग उस चीज़ को नहीं खरीदते हैं। इसी तरीके का हमारा एटीट्यूड जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ रहना चाहिए। अगर शेयर्स कोई हमको पसंद आ रहा है तो आखिर उसमें रीजन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। जैसा कि दूसरे पॉइंट में मैंने बताया हुआ है कि वो आपका फंडामेंटल पॉइंट हो सकता है, आप टेक्निकल बेसिस पे वो चीज़ ले सकते हैं, या फिर आप न्यूज़ ट्रैक करते हैं उस बेसिस पे ले सकते हैं, या फिर कोई मार्केट में या उस कंपनी में कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से आपने उस शेयर को बाई या सेल आपने किया हुआ है। तो चीज़ को पहले आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि जो भी रीजन है, क्या उसमें उस चीज़ के लिए वो परफेक्ट रीजन मौजूद है या नहीं। क्योंकि जब भी वो रीजन नहीं रहेगा, हमको ट्रेड या सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल, दोनों कंडीशंस में हमको ट्रेड को हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो अगर वो रीजन हमको पता ही नहीं होगा तो हम किस बेसिस पे उसको काटेंगे। जैसा कि तीसरा पॉइंट मैं डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपका एग्जिट पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और वो एग्जिट पॉइंट तभी क्लियर होगा जब आपके पास एक रीजन मौजूद होगा। आप कोई भी आपने ट्रेड जैसे ही हिट करते हैं, आपने क्लिक किया और ट्रेड आपके पास आ गया, तो आप उसके पहले एक चीज को माइंड मेकअप कर लीजिए कि आखिर मेरा एग्जिट पॉइंट या एग्जिट मेरा एरिया किधर है। अगर क्लियरली बात करें तो एग्जिट एरिया हो गया, तो एरिया किधर है। अगर 100 रुपए की चीज है तो हमारे दिमाग में क्लियर कट स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं वो हमारा क्लियर कट होना चाहिए कि वो 90 रुपए है, 95 रुपए है, 80 रुपए है। वो सारे रीजन्स की वजह से, वो रीजन अगर फंडामेंटल है तो हो सकता है कि आपका एग्जिट एरिया थोड़ा बड़ा हो, टेक्निकल होगा तो उस चार्ट के बेसिस पे होगा, या न्यूज़ के बेसिस पे है, या इवेंट बेसिस पे है। तो अगर वो चीज़ें हैं आपके दिमाग में क्लियर, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी अमाउंट है वो सेव हो जाएगा। अगर किसी रूप में आपका ट्रेड जो है रॉन्ग हो जाता है, तो कम से कम आपके पास में उतना पैसा होगा कि आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से जब भी कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे तो कम से कम उसमें पैसा लगाने के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ धन होगा। इसीलिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हम लोगों को अक्सर कर ट्रेडिंग में ध्यान रखने चाहिए, जो आपके पैसे को, टाइम को और हर चीज को, स्ट्रेटजी को भी बेटर करेगा अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों ये मेरे बताए हुए पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और ये जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं आपको अच्छे लगते हैं और इस टाइप के वीडियो आप और चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में सब्सक्राइब, पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।